भारत की संसद में एक कुर्सी ऐसी होती है जहां बैठने वाला व्यक्ति किसी पार्टी का नहीं होता। वो ना सरकार होता है ना ही विपक्ष होता है। वो सिर्फ संसद की आत्मा का प्रतिनिधित्व करता है। लेकिन जब उसी कुर्सी पर बैठे हुए व्यक्ति को हटाने की मांग उठे तो सवाल सिर्फ व्यक्ति का नहीं होता। सवाल होता है कि क्या संसद अपना संतुलन खो रही है। लोकसभा स्पीकर को हटाए जाने की जो मांग है ये भारतीय राजनीति में रोज रोज नहीं आती। ये रोज होने वाली कोई घटना नहीं। लेकिन इसलिए ये सवाल उठना अपने आप स्वाभाविक हो जाता है कि क्या वाकई कार्यपालिका विधायिका को नियंत्रित कर रही है, उसके ऊपर हावी हो रही है। क्या सेपरेशन ऑफ पावर्स अब केवल किताबी बातें रह गई हैं। हालांकि जब हम ये वीडियो बना रहे हैं तो स्पीकर को हटाए जाने की मांग खारिज हो चुकी है। ओम बिरला जी ने अपनी पोजीशन को रिस्टोर कर लिया है। लेकिन ये मुद्दा अभी भी बहुत महत्व रखता है। ये सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए तो बहुत जरूरी है ही है। साथ ही साथ इस पूरे देश के, इस लोकतांत्रिक देश में सभी नागरिकों की जागरूकता की डिमांड करता है कि वो आंखें खोलें और चीजों को समझें अगर लोकतंत्र को मजबूत करना चाहते हैं। जो वर्तमान राजनीतिक माहौल अगर आप गौर करेंगे तो इसमें जो स्पीकर की भूमिका पे सवाल उठ रहे हैं वो इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि सिद्धांत और व्यवहार में दूरी नजर आनी शुरू हो गई है। संविधान ने इस पद को निष्पक्ष मध्यस्थ के रूप में इसकी कल्पना की थी, लेकिन व्यवहार में कई बार राजनीतिक बहुमत का ये ऐसा लगता है कि स्पीकर एक्सटेंशन हो गया है, उसी का विस्तार हो गया है। तो सवाल ये ऐसा कहने के पीछे वजह क्या है? कुछ सर्टेन रीजन। सबसे पहला यह है कि जो दल बदल कानून है जिस पर डिसीजन लेने का अधिकार स्पीकर को ही होता है, स्पीकर को संविधान 10वीं अनुसूची के तहत यह अधिकार देता है कि वो सांसदों की निर्योग्यता पर अपना फैसला दे। लेकिन कई बार इसके ऊपर आरोप लगते हैं कि वो या तो उसको डिले कर देते हैं या बड़ा सेलेक्टिव डिसीजन होता है। तो सवाल ये, जब सरकार का अस्तित्व ही निर्णयों पर निर्भर होता है तो इनके निष्पक्षता पे सवाल उठना शुरू हो जाता है। दूसरा जो बहुत बड़ा रीजन है वो मनी बिल। मनी बिल का निर्धारण को लेकर बड़ा विवाद है। अब स्पीकर इज द अथॉरिटी हु डिसाइड व्हिच बिल इज मनी बिल। तो सवाल ये है कि मनी बिल की समीक्षा कैसे हो जाए, ये बड़ी दिक्कत है। आप देखिए, जैसे 2016 में आधार अधिनियम आया था, वो कोई राजकोषीय मामले नहीं थे उसमें, लेकिन उसको मनी बिल के रूप में पेश किया गया। इसी तरीके से 2017 का फाइनेंस एक्ट, उसको मनी बिल बना के पेश किया गया। बड़ी आलोचना हुई थी उसकी। तो इन्हीं सारी चीजों को लेकर विपक्ष की ये चिंता रहती है कि अगर मनी बिल को डिसाइड करने में, उसके निर्धारण का उपयोग राजनीतिक दुविधा पैदा करेगा तो जो ये बाई कैमरल सिस्टम है, द्विसदनीय व्यवस्था है, वो उसमें कमजोर हो सकती है, दरार पड़ सकती है। तीसरा इंपॉर्टेंट कारण क्या है कि जो विपक्ष कहता है कि संसद के संचालन में इनका जो रोल है वो बड़ा पक्षपाती रहा, उनको बोलने का मौका नहीं मिल रहा है, उनके नोटिसेस नहीं लिए जा रहे हैं, कई बार डिसिप्लिन के नाम पे उनको सस्पेंशन की कार्यवाहियां बढ़ी हैं। तो ये जो सारी चीजें हैं, ये सारे विवाद उनकी निष्पक्षता पे सवाल उठाते हैं। प्रश्नकाल में चर्चा की अनुमति नहीं मिल पा रही थी। तो इन सारी चीजों को लेकर जो लोकसभा स्पीकर की जो भूमिका है वो विपक्ष ने उस पर सवाल उठाए थे। लेकिन सवाल ये है कि इन सब के पीछे मूल मुद्दा क्या है, मूल समस्या क्या है, कारण क्या है। असल मुद्दा अगर आप गौर करेंगे तो व्यक्ति नहीं है, सारा परेशानी संरचना में है। आप देखेंगे, आप इस बात को समझिए कि स्पीकर का राजनीतिक भविष्य या उसका अतीत भी वो सब पार्टी के निर्णयों पर टिका होता है जिसका वो मेंबर होता है। भारत में स्पीकर का पद ग्रहण करने से पहले भी एक पार्टी का सदस्य होता है और पद छोड़ने के बाद भी अक्सर वो राजनीति में लौट आता है, सक्रिय रहता है उसी पार्टी के तहत। तो इससे जो स्पीकर के पद की न्यूट्रलिटी है उस पर क्वेश्चन उठता है। ब्रिटेन जैसे देशों का अगर एग्जाम्पल लें तो वहां जो स्पीकर होता है वो अपनी पार्टी से त्याग पत्र दे देता, कोई पद धारण नहीं करता उसके बाद, तो वहां न्यूट्रलिटी पे क्वेश्चंस नहीं उठते। तो प्रश्न उठता है फिर कि क्या इसका समाधान संभव है? बिल्कुल है। आप देखिए, कुछ व्यवहारिक सुधारों पर गंभीर चर्चा होनी चाहिए। जैसे दल बदल के मामलों में जो निर्णय है या तो स्वतंत्र ट्रिब्यूनल को दे दीजिए या चुनाव आयोग को दे दीजिए। स्पीकर जो भी डिसीजन ले उसका एक समय सीमा निर्धारित कर दीजिए। पद छोड़ने के बाद वो किसी राजनीतिक पद को दम ना धारण कर पाए,
इन सब चीजों पे प्रतिबंध लगना चाहिए। चुनाव प्रक्रिया में सर्वसम्मति द्वारा निर्णय लिए जाने चाहिए। तो कुल मिला के अगर आप बात की जाए तो ये कहना कि सभी स्पीकर ऐसे होते हैं वो ठीक नहीं है। ये भी सच है कि सभी स्पीकर पक्षपाती नहीं होते, कई ने निष्पक्षता की मजबूत मिसालें दी हैं। लेकिन लोकतंत्र में परसेप्शन की भी उतनी ही भूमिका होती है, बड़ी वास्तविक चीज है ये। आज सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि स्पीकर से अपेक्षा एक जज जैसी है, न्यायाधीश जैसी है, जो निष्पक्ष होकर डिसीजन देंगे। लेकिन राजनीतिक व्यवस्था उन्हें दल का प्रतिनिधि के रूप में स्थापित करती है, यहीं से विरोधाभास पैदा हो जाता है। तो अब जब ये साफ हो चुका है कि ओम बिरला जी ने अपनी पोजीशन को रिस्टोर कर लिया है, उनकी हटाए जाने का प्रस्ताव खारिज हो चुका है, संसदीय अपनी सारी प्रक्रिया को पूरा करके इस बात का डिसीजन लिया। लेकिन इस पूरे मामले ने एक बहस जरूर छेड़ दी है और हम सबको ध्यान रखना चाहिए। लोकतंत्र सिर्फ सरकार और विपक्ष की लड़ाई का नाम नहीं, लोकतंत्र उन संस्थाओं पर टिका होता है जिन पर सभी पक्ष भरोसा कर सके। लोकसभा का स्पीकर एक ऐसी ही संस्था है। इसलिए असली सवाल किसी व्यक्ति का नहीं, इस बात को समझना बहुत जरूरी है। असल सवाल है कि क्या हमारी संसदीय संस्थाएं इतनी मजबूत हैं कि हम उन पर उठने वाले सवालों के जवाब भी एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया के भीतर ही ढूंढ सके। और अगर ऐसा है तो यही हमारे लोकतंत्र की ताकत है, और अगर नहीं है तो ये चिंताजनक बात होगी। हम सभी को सामूहिक रूप से विचार करना है। थैंक यू।